नमस्कार सभी एस्पिरेंट्स को। तो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि इस चीज को सुनकर, इस न्यूज को सुनकर आप सभी लोग बहुत खुश हैं। राजस्थान एपीओ जिसके लिए 371 पोस्ट पर जो है वो आरपीएससी के द्वारा वैकेंसी जो है वो जारी कर दी गई है। पिछली बार ये वैकेंसी जब आई थी 181 जो पोस्ट के लिए थी, और जिसके अंदर कई सारा जो है आप लोगों को पता है क्या हुआ था। सिर्फ 4 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई हुए थे। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो इस बार आप जो ये नंबर अमाउंट और जो देख रहे हो आप 371, इतनी बड़ी मात्रा में ये जो संख्या, तो ये पॉसिबल ये है कि उस चीज को कवर करने की कोशिश है। हम लोग भी निवेदन करेंगे आरपीएससी से कि इस बार जो इवेल्युएशन सिस्टम है वो प्रॉपर हो, तो आप इस बार और बेहतरीन तरीके से अपने डबल एफर्ट्स के साथ में इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। प्री के साथ ही हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे। बहुत ज्यादा बर्डन भी ना है क्योंकि कई सारी चीजें कॉमन भी है ना। तो स्मार्ट अप्रोच के साथ हम प्रिपरेशन करेंगे ताकि प्री का भी हम अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, लेकिन पढ़ें भी इस तरीके से कि हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर ज्यादा बर्डन भी ना आए। तो इसी को लेकर आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली वैकेंसी में आपके अपने प्लेटफॉर्म द इंग्लिश नोटबुक ने इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर बहुत अच्छा काम किया। प्री में आपके 15 में से 13 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे लेक्चर्स में से आपको एज इट इज मिले। इवन वोकैबलरी वाले क्वेश्चन जो हैं वो भी मिले। यूट्यूब पर उनके वीडियोस आज भी अवेलेबल है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। इस बार हम लोग जो है, आपको पता है कि लगातार जो है एग्जाम का लेवल अपग्रेड होता जा रहा है। ये आजकल जो मूल पुस्तकें, मूल किताबें, इनकी बात चल रही है, चलती रहती है। तो इनको ध्यान में रखते हुए, नए नए क्वेश्चंस के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हम अपने इस जो कंटेंट स्टडी मटेरियल है इसको इम्प्रोवाइज करते हुए कुछ नए बैचेस हम लोग अनाउंस करने जा रहे हैं। तो उसकी कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को दे दी जाए कि जो आपका एपीओ के लिए बैच है, जिसमें पूरी जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है ना, पूरा इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें ऑनलाइन बैच जो है वो मिलेगा आपको। बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों आपको क्लासेस इसमें रहेगी, ठीक है। इसके साथ इन बैचेस के साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो है वो भी मिलेगी। जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस पर बेस्ड एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए टेस्ट जो है वो आप लोगों को मिलेंगे। और सेल्फ स्टडी के लिए आपको नोट्स भी जो है वो अवेलेबल होंगे। साथ ही आपको ध्यान रखना कि आपको डाउट सॉल्यूशन भी मिलेगा और एक्सपर्ट गाइडेंस भी आप लोगों को मिलेगी। बैचेस की फीस की बात करें तो अभी आपको पता है कि जो राजस्थान एपीओ है वो प्री और मेंस में होता है। तो प्री जो है उसमें आपके 15 मार्क्स की जो इंग्लिश आती है, और आपको पता है कि 15 मार्क्स ही आपके उसमें आरजेएस में भी आता है ना। तो काफी डिटेल में और काफी इन डेप्थ प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। और एग्जाम में आपको पता है वैसे भी जब वैकेंसीज ऐसे 100, 150, 200, 300, 500 होती है तो एक एक नंबर, एक एक मार्क जो है स्कोर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो प्री एग्जाम जो है आपका, इस प्री एग्जाम का जो बैच रहेगा उसकी फीस रहेगी 1999, जिसमें आपका टेस्ट, ऑनलाइन लेक्चर्स, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स सब अवेलेबल रहेगा। और मेन एग्जाम के लिए भी हम अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। मेन एग्जाम की जो फीस रहेगी वो 2999 रहेगी। अब ये मेन एग्जाम का मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेटर यह है कि आप अभी से प्री और मेन को टारगेट करके आप अभी से प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दो। तो अगर आप प्री और मेंस दोनों का कंबाइंड बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फीस जो है वो आपके लिए रहेगी 3999, है ना। जब पहले प्री का लोगे 2000 रुपए ऑलमोस्ट प्री के, 3000 रुपए मेंस के, तो 5000 रुपए आपकी फीस बनती है। तो अभी से ही आप प्री और मेंस की कंबाइंड प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। आपका जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो 3999 आपका रहेगा। काफी कॉम्प्रिहेंसिव बैच रहेगा। हर एक टॉपिक की इन डेप्थ रिसर्च हम लोग करेंगे।
ट्राई करेंगे कि वोकैब और सब कुछ हम इस तरीके से पढ़ें कि एक सिंगल क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। काफी डिटेल में प्रैक्टिस के साथ हम लोग इनको कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि जैसे हाल ही में जैसे राजस्थान, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो जेएलओ का भी एग्जाम दे रहे होंगे। उसके अलावा फ्यूचर में जब अब जो आरजेएस की वैकेंसी आएगी, है ना, तो बार बार आपको बैचेस ना ज्वाइन करना पड़े, इसके लिए हमने एक और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है वो भी हमने यहां पर लॉन्च किया है। आपके जुडिशियल सर्विस एग्जाम, है ना, जुडिशियल सर्विस एग्जाम जितने भी इसमें आपके एग्जाम है, जिसमें राजस्थान एपीओ हो गया, प्री और मेंस हो गया, आरजेएस प्री और मेंस, मेंस जिसमें ऐसे राइटिंग आता है, और जेएलओ हो गया, इन तीनों एग्जाम को टारगेट करके, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस सेशन और मॉक टेस्ट रहेगा, इन तीनों को टारगेट करके भी हमने एक फाउंडेशन बैच जो है वो हमने स्टार्ट किया है, फाउंडेशन बैच। और इसकी जो फी रहेगी वो 5999 रहने वाली है। यानी अब आप देखो, जैसे जिसमें ऐसे राइटिंग भी होगा, जिसमें आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो आपका ईपीओ मेंस है वो डिस्क्रिप्टिव है ना, तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम रहेगा। तो इसमें आप ये मान के चलो, ये तीनों ही एग्जाम, जिसमें आपका राजस्थान प्री और मेंस आपका कवर हो जाएगा, जब आप आरजेएस की वैकेंसी आएगी तो उसके लिए आरजेएस प्री और प्री के साथ में मेन एग्जाम भी, जिसमें ऐसे राइटिंग होता है, वो कवर हो जाएगा, और जेएलओ का भी एग्जाम आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। वैलिडिटी जो है वो इसकी रहेगी 1 ईयर, 1 ईयर इसकी वैलिडिटी रहेगी। लेकिन लेट सपोज आपका आरजेएस की वैकेंसी थोड़ी लेट आती है, मेन उसके बाद में एग्जाम होता है, तो उसके बाद में मान लो कि ये जो प्रोसेस होने में 1 साल से ज्यादा लग जाता है, तो भी कोई बात नहीं, एक से ज्यादा आरजेएस मेन एग्जाम होने तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। यानी ऐसा नहीं है कि प्री होने तक आपका 1 साल हो गया, नहीं, आपको ये तीनों एग्जाम जब तक नहीं होंगे तब तक वैलिडिटी आपके बैच की रहेगी। एपीओ प्री और मेंस ये भी इसी सिंगल बैच में आपका कवर होगा, जब तक होगा वैलिडिटी रहेगी। आरजेएस प्री और मेन एग्जाम जब तक होगा तब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद अगर एग्जाम होता है पहले हो जाएगा, लेकिन मान लो डिले होता है तो आपको दोबारा बैच ज्वाइन करना पड़े, नहीं, आपको इन एग्जाम तक आपको कोई दोबारा बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। आप लोगों को पता है कि द इंग्लिश नोटबुक जो है वो अपने स्टूडेंट्स के ट्रस्ट पर खरा उतरते हुए आया है। बहुत सिंपल मैनर में और बहुत ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में हम स्टडी करते हैं, बहुत बढ़िया आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, तो प्रीवियस ईयर के पेपर के डिस्कशन के साथ, इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। तो इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे जो नंबर है 9571328405, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, द इंग्लिश नोटबुक, इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको जो है वो सारे बैचेस जो है वो वहां पर अवेलेबल है। और ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, बैच की किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो इस जर्नी में आपका स्वागत है। मिलके हम लोग प्रैक्टिस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अभी से समय बर्बाद ना किया जाए। और जो है एग्जाम के लिए जो लोग सोचना स्टार्ट करेंगे तब तक हम लोग जो है वो अपना सिलेबस काफी कवर कुछ कर चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं, बाकी किसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद आप लोगों से बात करूंगा और आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट होगी उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।